हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ब्रेक, ब्रेक किसके साथ में काम करता है और वो किस वे से काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू के बारे में कि कंटिन्यू कैसे काम करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस प्रॉब्लम के लिए कंटिन्यू सुटेबल रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या है दोस्तों? कंटिन्यू आपका एक जंपिंग स्टेटमेंट है। क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो आप कंटिन्यू लिखकर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, एक जंपिंग स्टेटमेंट है। तो हर जंपिंग स्टेटमेंट के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो किसके साथ में वर्क करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क किसके साथ में करता है और किसके साथ में वर्क नहीं करता। तो ये वर्क करता है लूप्स के साथ में। अब आपका ये जो लूप्स है दोस्तों, ये वाइल भी हो सकता है, ये आपका डू वाइल भी हो सकता है और फोर भी हो सकता है। कोई भी लूप हो, सबके साथ ये वर्क करेगा। किसके साथ ये वर्क नहीं करता? ये वर्क नहीं करता इफ एल्स के साथ में, ठीक है, या स्विच केस के साथ में। इनके साथ ये वर्क बिल्कुल नहीं करता। तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि ये इनके साथ में वर्क करता है और इनके साथ में वर्क नहीं करता। और अगर इनके साथ वर्क करता है तो करता क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि कंटिन्यू काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल ब्रेक जैसा ही है। ठीक है, ये आप लोग ब्रेक से कंपैरिजन कर सकते हैं। ब्रेक क्या करता है, आपको लूप के अंदर जब ब्रेक आता है तो ब्रेक आपको लूप के बाहर लेके जाता है, नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप को दोबारा कंटिन्यू शुरू कर देता है। मतलब वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? ऊपर की तरफ। जबकि हमारे पास में ये जो होता है ब्रेक, वो आपको बाहर लेके जाता है, लूप को खत्म करता है ब्रेक। कंटिन्यू लूप को खत्म नहीं करता, ये लूप को जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर इस कंटिन्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको चलना है 1 से लेकर 10 तक, तो आप लूप लगाएँगे 1 से लेकर 10 तक। फिर आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन देखेंगे कि हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम लोग जारी रखेंगे, लूप को। ठीक है? तो हम लोग इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जहाँ हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाने के बाद में हमें एक पॉइंट पे चेक करना होता है कि भई अब हमें आगे और इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग कंटिन्यू का यूज़ रखते हैं। और वहीं अगर मैं ब्रेक की बात करूँ, तो ब्रेक के अंदर क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज होती है, 1 से लेकर 100 तक चलिए, और ये पर्टिकुलर सिचुएशन आने पे आपको ब्रेक करना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर जो होगा कि आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक चलना है, एक पर्टिकुलर रेंज तक चलना है, और रेंज में वो सिचुएशन आने पर आपको उसको कंटिन्यू रखना है, आपको उसको आगे चलाना है और चलाना है। आगे और देखना चाहते हो कि आगे कुछ और है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं प्रोग्राम दे देता हूँ, जैसे मान लो तो कि हम लोग बात कर रहे हैं सर्चिंग की। ठीक है, कैसे? मैं अब जनरल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं बनाएँगे क्योंकि इसको बनाने के लिए एरे भी चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ़ समझा दे रहा हूँ कि भई मेरे पास में कुछ ऐसे एलिमेंट है ना? ऐसा कुछ दे रखा है। अब मैंने कहा कि भैया ये अपने इतने सारे नंबर है, अपन को सर्च करना है 2। तो आपको क्या सर्च करना है? 2 करना है, तो आप पहले इससे मैच करोगे, आपको ये आंसर मिल गया। अब मिल गया, अब आपको करना क्या है? या तो आप बंद कर दीजिए अपना काम, या फिर आप इस काम को जारी रखें। आप कहेंगे ठीक है मिल तो गया, अब हमें आगे और देखना है, कहीं आगे और तो नहीं है। तो अगर आप इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें आपका एक बार काम होने के बाद में आप फिर ये जानना चाहते हो कि आगे इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, तो आप क्या करोगे? कंटिन्यू का यूज़ करोगे। कंटिन्यू फिर आगे चेक करेगा, ये आगे है या नहीं। ठीक है, आपको फिर दोबारा मिल गया। फिर आप चाहते हो कि और आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस काम को और आगे कंटिन्यू करता रहूँ, देखता रहूँ कि आगे और है या नहीं है। फिर आप आगे और मैच करोगे। हालाँकि मैच हो रहा है लेकिन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस काम को कंटिन्यू रखना चाहते हो। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों कि भई अपने पास में जैसे ब्रेक का यूज़ होता है ना, वो कैसे होता है कि जैसे आपने मैच किया 2 मिल गया और बात खत्म। हमने सीधा से बोल दिया कि भई हमारी सीरीज़ में 2 है, बस खत्म। तो ब्रेक क्या करता है? इसको मैच करेगा और वहीं इसको खत्म कर देगा। और कंटिन्यू क्या करेगा? इसको मैच करेगा, फिर आगे देखेगा क्या आगे और तो नहीं है। तो ये 2 सिचुएशन है ब्रेक और कंटिन्यू के लिए, जो आपको समझ में आ सकती है आराम से ईज़िली। तो अभी हम लोग एक कंटिन्यू का एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फिर इसका एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ठीक है? तो पहले मैं कंटिन्यू को बता देता हूँ कि कंटिन्यू वर्क कैसे करता है। तो और किस लूप के साथ में वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है? ये भी हमें देखना है। तो दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए, हम आप ये मान के चलिएगा कि मैंने हैश इंक्लूड लिख लिया है, इंट मेन लिख लिया, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर आई, और यहाँ हमने लूप लगाया i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ठीक है? फिर हमने लिख दिया कंटिन्यू। तो दोस्तों ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये तो कंटिन्यू जारी रखेगा भैया, ठीक है? तो कंटिन्यू जब भी लगाते हैं तो एक सिचुएशन लगाते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमें
कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, इसका मतलब हमें इफ एल्स के साथ में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको भले दिख तो रहा होगा ये इफ एल्स के अंदर, लेकिन ये काम हमेशा लूप के साथ कर रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रेक जैसा होता है ये। तो आई इक्वल टू 3, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। एल्स हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, और हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखते हैं चला कर इसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले आई होगी, आई की वैल्यू क्या है अभी तक अननोन है। सबसे पहले नीचे आएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। फिर जाएंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आ जाएंगे 1 इक्वल टू 3, फॉल्स, फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये आपका आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2। फिर जाएंगे कंडीशन पर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आ जाएंगे 2 इक्वल टू 3, फॉल्स। तो यहाँ आ जाएंगे, ये आपका आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर जाएंगे ऊपर, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, अब इस बार होगी आई की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू। तो नीचे आ जाएंगे 3 इक्वल टू 3, ट्रू। ट्रू होने पर कंटिन्यू चलेगा, क्या चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 3 थी ना, तो 3 इक्वल टू 3, ट्रू। ट्रू होने पर कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू आपको लेके जाएगा यहाँ पर, कहाँ लेके जाएगा, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे लेके जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप सीधा यहाँ से आगे आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 4। फिर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आएंगे 4 इक्वल टू 3, फॉल्स। तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। फिर हम लोग ऊपर गए, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5। फिर हम जाएंगे कंडीशन में 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू। तो नीचे आ गए 5 इक्वल टू 3, फॉल्स, फॉल्स। तो हमने 5 प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू क्या होगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, फॉल्स। तो हम लोग बाहर आ गए, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा 1 2 4 5, क्या मिल जाएगा आउटपुट। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कंटिन्यू चलता है तो कंटिन्यू आपको कहाँ लेके जाता है, आपको लेके जाता है इस वाली पोजीशन पर, चाहे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यही पहुंचना है। इसके बाद आप वापस कंटिन्यू करेंगे अपना लूप को। तो दोस्तों कंटिन्यू इस तरह से वर्क करता है, जबकि ब्रेक क्या करता था, ब्रेक आपको लूप के बाहर पटक देता था, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहें वाइल के साथ में, कि वाइल के साथ में ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर आई, आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन बाहर किया जाता है। फिर हमने, सॉरी मैं इसको रेड में बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ब्लैक से इसको चलाने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैंने लिखा इंट आई, आई की वैल्यू मैंने कर दी 1। फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया इक्वल टू आई, सेम चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम के अंदर, बस 4 को कन्वर्ट कर रहा हूँ वाइल में। फिर मैं देखना चाहूँगा कि वाइल के साथ में ये किस तरह से काम करता है। प्रिंट सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ हमने लिख दिया है आई प्लस प्लस। यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल लूप के अंदर ही लिखे जाते हैं दोस्तों। तो चला के देखें इसको एक बार, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। 1 इज लेस देन 5, ट्रू, ट्रू है। तो हम लोग नीचे आ गए, 1 इक्वल टू 3, फॉल्स। तो यहाँ पर आउटपुट 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2। फिर जाएंगे ऊपर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आ जाएंगे 2 इक्वल टू 3, फॉल्स। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हमने क्या प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू। फिर ये चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से बढ़ जाएगी। फिर जाएंगे ऊपर, यहाँ हमने क्या लिख दिया, आई इक्वल टू, मतलब 3 इक्वल टू या लेस देन 5, ट्रू। 3 5 से छोटा भी है। नीचे आएंगे, अब ध्यान सुनिएगा, 3 इक्वल टू 3, ट्रू, ट्रू। तो ये वाला पोर्शन चलेगा, और ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ये आपको कंडीशन पर लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, कंडीशन पर। तो आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। नीचे आएंगे 3 इक्वल टू 3, ट्रू, ट्रू। तो आप यहाँ जाएंगे, तो अब आपका ये इन्फानाइट हो गया है, बस ये आप यहीं से चल रहे हो, ये बस आपका चलता रहेगा, ये इन्फानाइट बन गया दोस्तों। तो जब कभी भी हम लोग कंटिन्यू का यूज़ करते हैं वाइल के अंदर, सेम प्रोग्राम बनाया दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि किस 4 को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वाइल में। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, इसकी पोजीशन बड़ी मायने रखती है हमारे लिए। अगर इसकी पोजीशन में यहाँ कर दूँ, तो फिर कुछ काम बदल जाएगा मेरा, कुछ आउटपुट बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा, लेकिन वो इन्फानाइट नहीं बनेगा। अभी ये इन्फानाइट बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये इन्फानाइट लूप बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास में ये कहाँ जा रहा है, ठीक है,
लूप के अंदर अगर हम बात करें फॉर लूप की बात, तो कंटिन्यू आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे लेके जाता है, बोले तो यहाँ पर लेके जाता है। पर यहाँ पर तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की पोजीशन फिक्स नहीं होती दोस्तों, स्टेप्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसलिए जब भी कंटिन्यू आएगा तो आपको कंडीशन पे लेके जाएगा वो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई प्लस प्लस, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी में चला गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और ये मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, यहाँ मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 5, ट्रू। ट्रू हो गए तो हमने क्या करना है, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देनी है, तो आई की वैल्यू हो गई 2। 2 इक्वल टू 3, फॉल्स। फॉल्स हो गया दोस्तों, तो हम लोग आ जाएंगे आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देंगे, 2 प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे ऊपर यहाँ की तरफ। ठीक है, और यहाँ रखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। 3 इक्वल टू 3, ट्रू। ट्रू तो कंटिन्यू चलेगा, आपको यहाँ लेके जाएगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। नीचे आ जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो गई है। फिर 4 इक्वल टू 3, फॉल्स, तो हमने यहाँ पर ये 4 प्रिंट कर देना है। फिर जाएंगे ऊपर, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। ट्रू है तो नीचे आएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। फिर 5 इक्वल टू 3, फॉल्स, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर जाएंगे, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। नीचे आएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 6 इक्वल टू 3, फॉल्स, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर जाएंगे ऊपर, 6 इज लेस देन 5, फॉल्स। फॉल्स तो हम लोग रुक जाएंगे। इस केस में आउटपुट ये आएगा। तो हम लोग तो दोस्तों यहाँ पर आउटपुट सेम लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बात ही कर रहे हैं कि कंटिन्यू किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, बस ये हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। तो 4 के अंदर ही कहाँ लेके जाता है आपको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन पर। जब हम जनरल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, एक्चुअली में ये स्टेप्स है कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है, ये स्टेप्स यहाँ आते हैं। यहाँ इसकी कोई पोजीशन नहीं होती स्टेप्स की, इसीलिए आपको यहाँ पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे आप, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। इसीलिए बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ 4 बहुत बेटर ढंग से काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि 4 कितना इंपॉर्टेंट है, वाइल भी कितना इंपॉर्टेंट है। ये कब कब इंपॉर्टेंस रखते हैं, जब हमारे पास में इटरेट के बारे में जानकारी अवेलेबल है, तो हमारे पास 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती है जहाँ हमें पता ही नहीं कि इसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, कितनी स्टेप से चलना है, कितने स्टेप से नहीं चलना, तो उस केस में वाइल ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कंटिन्यू जो है वाइल के अंदर आपको कंडीशन पर लेके जाता है, जबकि फोर लूप के अंदर वो आपको इस वाले पोर्शन पर लेके जाएगा। सॉरी मैंने मिटा दिया तो ये आई प्लस प्लस इस वाले पोर्शन पर लेके जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग डू वाइल के साथ में भी सीख लेते हैं कि डू वाइल के साथ में ये कैसे वर्क करता है कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं से कर देता हूँ ताकि आपको दोनों दिखते रहें। अब देखते हैं कि डू वाइल के साथ में हमारा प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ अगेन हम लोग कलर चेंज कर लेता हूँ, इंटीजर आई डू। ठीक है, फिर हमने लिख दिया इफ, और हमने लिख दिया आई इक्वल टू 3, यहाँ लिख दिया कॉन्टिन्यू। ठीक है, यहाँ हम लोग करेंगे एल्स, यहाँ हमने लिख दिया आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, ये आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया आई प्लस प्लस, और यहाँ हमने लिख दिया है वाइल। वाइल में हमने कंडीशन डाल दी है आई लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ लगाने पड़ेंगे सेमीकोलन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन में इंट मेन में लिखा हुआ है। अब चला के देखते हैं इसको कैसे रन होता है। ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों यहाँ से होगी। तो आई बना, सबसे पहले आई की क्या वैल्यू थी भैया, तो गार्बेज है, तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लीजिए 1 से। ठीक है, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 सेट हो गई। यहाँ पर नीचे आएंगे 1 इक्वल टू 3, फॉल्स। फॉल्स तो आपका क्या चलेगा, ये वाला लाइन चलेगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। फिर नीचे आएंगे 2 इज लेस देन 5, ट्रू, तो वापस चले जाएंगे डू में। फिर आएंगे 2 इक्वल टू 3, फॉल्स, तो 2 को हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ हमने आई की वैल्यू बढ़ा दी, फिर आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। फिर ऊपर जाएगा 3 इक्वल टू 3, ट्रू। ट्रू हो गया, क्या चल गया, कंटिन्यू चल गया। तो कंटिन्यू आपको कहाँ भेज देगा, कंटिन्यू सीधा आपको भेज देगा इस वाली सिचुएशन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, आई की वैल्यू 3 ना, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो आपको ये ऊपर भेज देगा। 3 इक्वल टू 3, ट्रू, तो कंटिन्यू आपको सीधा यहाँ भेज देगा। तो ये इन्फिनिटी लूप हो गया दोस्तों, ये चलता रहेगा, बड़े रुकोगे नहीं। तो यहाँ फिर वही दिक्कत है,
कि आपका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसकी पोजीशन आपके ने सही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये सही नहीं देगा। तो मैं एक बार सही कर ही लेता हूँ उसको, ठीक है? इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ लिख दूँगा आई प्लस। अब देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है? शुरुआत से करते हैं वापस का रनिंग। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है और फिर आते हैं यहाँ पर डू। आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी 2 हो गई है, 2 बराबर 3 फॉल्स, फॉल्स तो ये आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर 2 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू तो आपको ऊपर भेज देगा। आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी 3, 3 इक्वल टू 3 ट्रू, ट्रू तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू आपको कहाँ भेज देगा इस पर। 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, ट्रू तो वापस आप आ गए इस पर। आई की वैल्यू इस पर क्या कर दी आपने 4 कर दी है, क्या कर दिया 4, 4 इक्वल टू 3 फॉल्स तो आपने आई की वैल्यू 4 प्रिंट कर दी। 4 ये है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू तो ऊपर चले गए। आई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 5 हो गई है, 5 इक्वल टू 3 फॉल्स तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई है। फिर ये 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू ऊपर चले गए। आई की वैल्यू आपने क्या कर दी 6, 6 इक्वल टू 3 फॉल्स, फॉल्स तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे और जो भी आई की वैल्यू हमने इसको प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आएंगे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, फॉल्स तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, आपको आउटपुट ये मिलेगा। तो अगेन दोस्तों मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पर कि आपको दोनों के आउटपुट सेम लाऊं या नहीं लाऊं, मेरा सिर्फ एक ही है इसका मकसद कि भाई अपने पास में जब कंटिन्यू आता है और डू व्हाइल आता है तो आप सीधा यहाँ से कहाँ जाने वाले हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप अपने प्रोग्राम को बेटर ढंग से बना सके। तो ये वो कुछ एग्जाम्पल थे कि भाई हमने ये सीखा हुआ कौन किसके साथ में काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो एक वापस लिख देता हूँ मैं। तो अगर फोर लूप है, ठीक है, तो कंटिन्यू आपको कहाँ भेजेगा, कंटिन्यू आपको भेजेगा जो इटरेशन होते हैं ना, इटरेशन वाला पार्ट है वहां पर है। आप इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट भी कहते हैं काफी लोग इसको, कैसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट पे भेज देगा, ठीक है? और अगर मैं वही मैं वाइल की बात करूं, ठीक है, या मैं डू वाइल की बात करूं, तो इन दोनों केस में आपका जो कंटिन्यू है ना, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपको कहाँ भेजेगा, वो आपको भेजेगा कंडीशन पर। कहाँ भेजेगा, कंडीशन पर। तो अगर आप मैनुअली चलाना जानते हो तो वो वेरी गुड, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पहुंच रहे हो, क्या आंसर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंटिन्यू का एक प्रॉपर सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू किस किस के साथ काम करता है और किस वे से काम करता है, और कंटिन्यू आने पर आप लोग कहाँ कहाँ चले जाएंगे। अब रही बात इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो हम लोग एरे में करेंगे ताकि आपको बेटर ज़्यादा ढंग से समझा सके हम लोग, क्योंकि अभी तक हमने एरे नहीं किया है, तो अभी तक हम लोग कुछ एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, जब आगे टॉपिक आएगा तो हम लोग उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। बट उसकी वर्किंग भी यही रहने वाली है कि फोर किस तरह से कंटिन्यू फोर के साथ काम करेगा, वाइल और डुअल के साथ काम करेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो मैं कंटिन्यू समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।